गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्यार इज़ द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक की बात कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में शून्यक के बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? शून्यकों के बहुपद ज्ञात करना है। ये आपको शून्यक दिए गए हैं, सब ये क्वेश्चन है आपको, और इनके शून्यक के बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बहुपद के शून्यक है, ठीक है, यहाँ पर है बहुपद के शून्यक। ये ध्यान रखिएगा, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है आपको। तो कैसे बहुपद का शून्यक हम पता करते हैं, उसके लिए देखिए, जो भी जैसे ये एक बहुपद दिया गया है, ये एक बहुपद दिया गया है, ये एक बहुपद दिया गया है, तो ये बहुपद है और इसका हमको जीरोस फाइंड करना है। शून्य को इंग्लिश में जीरोस बोलते हैं। जो भी पॉलिनोमियल्स दिया है इसका जीरोस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जब भी कभी भी बहुपद का आपको शून्य निकालने के लिए बोले तो जो भी बहुपद देगा इसको सबसे पहले जीरो के बराबर मान लेंगे। क्या करेंगे? जो भी बहुपद देगा इसको सबसे पहले जीरो के बराबर आप मान लेंगे। तो चलिए, यहां पर जो पॉलिनोमियल्स हमारे सामने है वो है px। तो px को हम क्या करते हैं? px यहां पे एक इतना लिख दीजिएगा, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। अब जब शून्यकों के लिए इतना आपने लिख दिया तो शून्यकों के लिए जो होता है px, जो होता है, जो भी पॉलिनोमियल्स होता है वो बेटा जीरो के बराबर हो जाता है शून्यक के लिए। तो अब px जीरो के बराबर हो गया और px की वैल्यू कितना है? px की वैल्यू है x प्लस 5। तो px की जगह पे आप लिख दीजिए x प्लस 5 बराबर 0। इतना हमने कर लिया। अब आपको जीरोस निकालना है तो कुछ नहीं करना रहता, आप अच्छे से पढ़े हैं, बस यहां से x का मान निकाल दीजिए। आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, जो निकलेगा x का मान, इस सभी जितना भी इसमें क्वेश्चन है 7 पॉइंट है, सातों में आपको केवल x का मान निकालना है। जो भी पॉलिनोमियल से दिया है उसको जीरो के बराबर मानिए और x का मान निकाल दीजिए। जो भी x का मान आएगा वो आपका मान लीजिए बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 को उस साइड ले जाएंगे, तो 5 इधर प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो x माइनस ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर आ गया -5, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन दिया गया px बराबर x - 5। ये है आपका पॉलिनोमियल्स और इसका हमको निकालना है बहुपद। तो कुछ नहीं करते हैं, शून्यक निकालना है। तो शून्यकों के लिए एक छोटी सी ऐसी हेडिंग आप डाल दीजिएगा, शून्यकों के लिए, इतना आपने लिख दिया। देन उसके बाद क्या करेंगे आप? px को जीरो के बराबर दिखा देंगे, px बराबर आप 0 दिखा देंगे। और यहां पे देख रहे हैं px का मान कितना दिया गया? x - 5। तो px की जगह पे आप x - 5 कर दीजिए और ये किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है। अब आपको निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए -5 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। जब ये -5 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? x बराबर हो जाएगा 5। आ गया समझ में? एक सेकंड, x बराबर हो गया 5। अब देखिए इसी प्रकार से हम थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड क्या दिया गया। अब देखिए थर्ड क्या है? px बराबर दिया गया है 2x + 5। ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल्स है और इसका भी हमको जीरोस फाइंड करना है। तो चलिए इसका भी जीरोस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, शून्यकों के लिए ये जो छोटी सी हेडिंग हम डालते हुए आए हैं यही हेडिंग डालेंगे यहाँ भी। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। ये हमने हेडिंग डाला शून्यकों के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे? px को 0 के बराबर दिखा देंगे। तो यहां पे दिखाएंगे px बराबर 0। ये px बराबर 0 हो गया। अब px का मान कितना है? 2x + 5। तो px की जगह पे यही लिख दीजिए आप, 2x + 5 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे? अब यहां से क्या निकालेंगे आप? x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए देखिए, जब भी x का मान निकालते हैं ध्यान रखिएगा, हमेशा एक एक पद को आप
ट्रांसफ़र किया करिए। आप एक साथ भी कर सकते हैं, नो डाउट, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आप समझने के लिए और एग्ज़ाम में जो है स्टेप एक एक स्टेप सॉल्व किया जाता है, एक साथ ही सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं किया जाता। तो आप क्या करेंगे, पहले एक पद को उस तरफ ले जाएंगे, फिर दूसरे को ले जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए 5 अकेला है, उसको उस तरफ आप लेके चले जाइए। तो 5 जब उधर जाएगा तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यही होगा। तो 2x बराबर हो जाएगा बेटा, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5 हो गया। आ गया समझ में? अब क्या करेंगे, देखिए हमको निकालना है x का मान निकालना है, हमको 2x का मान नहीं निकालना है, हमको केवल x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे हमने x का मान निकाला है, यहाँ हमने x का मान निकालना है, यहाँ भी हमको x का मान निकालना है। तो जब x का मान निकालने के लिए, इसका मतलब 2 भी नहीं रहना चाहिए, 2 को भी किसी ना किसी ढंग से हमको उस तरफ लेके जाना है। तब उसके लिए क्या करते हैं, देखिए इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में रहता है तो जब उसको बराबर के उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड में हो जाता है, और डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बेटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा -5, और ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। डिवाइड का मतलब अपॉन में लिख लेते हैं ना, तो डिवाइड में इसका मतलब ये हुआ, ये इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये आपका देखिए x का मान आ गया, ये x का देखिए इसका मान -5, मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इसका x का मान के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल्स का, इस बहुपद का जो जीरोज है, जो शून्यक है, इसका -5 होगा, इसका 5 होगा, और इसका -5/2 होगा। ठीक है, तो इतना ले ली, इतना स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर जो अगला पार्ट बच रहे हैं उसको देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। देखिए इसका चौथा पार्ट क्या है, px बराबर दिया गया है 3x - 2। ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल्स है, और इसका भी हमको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो क्या करते हैं जीरोज निकालने के लिए, अच्छे से पता है, सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग देते हैं शून्यकों के लिए। तो चलिए सबसे पहले वही करते हैं हम, यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग देंगे शून्यकों के लिए। ठीक है, ये हेडिंग दिया शून्यकों के लिए। अब आप जानते हैं शून्यकों के लिए पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये जो बहुपद है, मतलब जो px है, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे हम स्टेप लिख रहे हैं, आप अगर एग्जाम में वैसे सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी नंबर कभी भी कोई भी एग्जामिनर काट नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए हम छोटी छोटी चीज़ें भी लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे px का जो मान है, px का मान है 3x - 2, तो px की जगह पे यही लिख दीजिए वैल्यू 3x - 2 बराबर आपका हो गया 0। हो गया ये चीज़। अब आपको निकालना है क्या, x का मान। तो x का मान निकालने के लिए बारी बारी से एक एक टर्म को आप उस तरफ लेके जाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -2 को आप उस तरफ लेके जाएंगे। चलिए लेके चलते हैं हम लोग। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए -2 इस तरफ है, उस तरफ ट्रांसफर होगा तो ये -2 उस तरफ जाके +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब आपका x का मान चाहिए, 3x का मान तो चाहिए नहीं, तो जब x का मान चाहिए तो 3 को भी उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। जब 3 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में है, सेम पिछला वाला क्वेश्चन जैसे था, 3 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2, और ये डिवाइड में जाएगा तो नीचे अपॉन में इसको ऐसे लिख देंगे। तो जो x का मान आ गया, x का मान क्या आ गया, x बराबर हो गया 2/3 के। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 4th का 5th पार्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए 5th क्या है, px बराबर दिया गया है 3, क्या दिया गया है 3। तो इसको भी वही छोटी सेटिंग शून्यकों के लिए, चलिए लिखेंगे हम शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी दम क्वेश्चन में नहीं है। शून्यकों के लिए, अब शून्यकों के लिए क्या होता है, बहुपद 0 के बराबर होता है। तो बहुपद दिया गया है हमारा px, तो px किसके बराबर हो जाएगा बेटा, px हो जाएगा 0 के बराबर। हो गया। अब देखिए px का मान क्या है, px का मान यहाँ पे दिया है 3, px का मान 3 दिया हुआ है, 3x है, क्या दिया गया 3x। तो px का मान कितना है, 3x है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x बराबर 0 के।
आ गया समझ में। अब देखिए x का मान निकालना है, वही चीज x का मान निकालना है तो 3 को हमको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो जब 3 उस तरफ जाएगा तो x बराबर हम ऐसे लिखेंगे, डिवाइड में जाता है तो जो भी नंबर इधर रहता है उसके अपॉन में ये वाला नंबर जाता है। तो ये 0 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है तो इसको ऐसे लिख देंगे, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड का मतलब नीचे, तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा 0/3। अब 0/3 कभी लिखा नहीं जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है बेटा? क्योंकि 0 के नीचे कोई भी आप नंबर लिख देंगे इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 0 ही होगा। चाहे आप 0/1 लिखेंगे तब भी मान 0 होगा, 0/2 लिखेंगे तब भी मान 0 होगा, 0/1 लाख भी लिख देंगे तो भी उसका मान क्या होगा बेटा, 0 ही होगा। इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे x बराबर 0। ठीक है, बस इतना लिखना है। अब अगला पार्ट बात करते हैं 6th की। देखिए 6th में क्या है, px बराबर दिया गया ax, जहां पर यहां पर एक चीज और है, a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a का जो मान है वो 0 नहीं है। इससे कोई मतलब भी नहीं है, बस इतना समझना है कि जो a का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन में इसका कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। देखिए अब खुद ही देखेंगे, शून्यक निकालना है तो एक छोटी सी हेडिंग शून्यकों के लिए डाल दीजिए। लिखा आपने शून्यकों के लिए, आपने इतना लिखा शून्यकों के लिए। अब देखिए शून्यकों के लिए लिख दिया है आपने, तो px किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे px बराबर 0। अब देखिए px का मान कितना है, px का मान है ax, तो px की जगह पे आप लिख देंगे ax बराबर 0 के। आ गया समझ में। अब यहां पर अभी तक तो आप नंबर देख रहे थे, यहां पे कोई नंबर दिख नहीं रहा, a दिख रहा है ना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बहुपद में जब शून्य निकाल रहे हैं तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की निकाल रहे हैं। तो आप इस a को भी कोई नंबर समझिएगा, कोई भी नंबर समझ लीजिए, 1 2 3 4 5, जो नंबरों के साथ हम कर रहे थे वही समझ लीजिए a के साथ भी हमको करना है। x का मान निकालना है तो a को हमको उस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब a को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये भी a भी किस में है, मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सेम यही काम करना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, अब ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड का मतलब इधर ऑलरेडी 0 है, डिवाइड में जाता है तो अपॉन में कोई भी नंबर जाता है तो a अब जाएगा अपॉन में। और अभी हमने बताया है कि अगर 0 के नीचे कोई भी नंबर हो जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, उसका मान जो है 0 ही होता है। तो एक 0 के नीचे a है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, तो इसका x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपके इतने पार्ट हो गए, और एक पार्ट आई थिंक क्वेश्चन का और बच रहा है। चलिए उसको अभी हम यहीं पे देख लेते हैं, 7th पार्ट। 7th है कि px बराबर cx प्लस d, px इक्वल cx प्लस d दिया गया है, cx प्लस d, जहां पर c इज नॉट इक्वल टू 0 और cd एक वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। px बराबर cx प्लस d दिया गया है, जहां c इज नॉट इक्वल टू 0 है और c और d वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया है, तो यहां पर हम नहीं समझते हैं कि इसको बार बार एक ही चीज को हर जगह इंक्लूड करना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करेंगे, जरूर हम बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमको डायरेक्ट हम क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। तो शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यही छोटी सी हेडिंग डालते हैं शून्यकों के लिए। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे शून्यकों के लिए। अब जब शून्यकों के लिए हेडिंग हमने डाल दिया तो ये जो शून्यक px है, px किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो यहां पे लिखेंगे px इक्वल 0। ठीक है, अब px इक्वल 0 हमने लिख दिया। अब px का मान कितना है, px का मान है cx प्लस d, तो यहां पे लिखेंगे हम cx प्लस d इक्वल 0। हो गया, आपका हो गया ना। अब आपको निकालना है किसका मान, x का मान निकालना है। तो यहां पे देखिए दो पद है, एक पद ये है, एक पद है, तो हमेशा कभी एक साथ नहीं लेके जाइएगा, अलग अलग करके जाइए। पहले d को उस तरफ लेके जाइए, तो d इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो cx इक्वल हो जाएगा माइनस d। क्यों माइनस d हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो cx बराबर माइनस d हो गया। अब रियल में हमको cx का मान नहीं चाहिए,
हमको चाहिए x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए c को भी उस तरफ लेकर जाएंगे। तो बेटा जब c को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये c मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डी ऑलरेडी इधर दिया गया है, c भी उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर हो गया माइनस डी बाई सी। इस प्रकार इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट होता है, साथ ही साथ प्रश्नावली 2.2 भी समाप्त होती है। अब हम जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे और अब उसका इंट्रो देखेंगे और उसके बाद उसके आने वाले क्वेश्चन हम देखेंगे। अब अगर इंट्रो बताने लगेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आज का लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम सबसे पहले इंट्रो पूरा पढ़ा देंगे और उम्मीद है कि अगर आपने एक्सरसाइज 2.3 का एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, इंट्रो केवल इंट्रो जैसे ही देखेंगे आप सारे क्वेश्चन आप हल कर ले जाएंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे समझ लीजिए। कोई दिक्कत आ रही हो तो बिना किसी परेशानी के, हिचक के, आप झिझक के तुरंत कमेंट करिए, सर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपके पढ़ाने का तरीका थोड़ा तेज़ है, थोड़ा स्लो है, जैसा भी हो आप कमेंट करके हमको बताएंगे तो उस चीज़ पे हम बेहतर और काम कर पाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपसे हम कल मिलेंगे।